आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एकेडमी। आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है जो कंटिन्यू जो थर्ड पार्ट है हमारा ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बना के जैसे ही बॉन्ड बन जाता है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो एनर्जी रिलीज़ होते ही वो एनर्जी कौन सी होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिलीजिंग होती है, मतलब इसकी एनर्जी वो बाहर की तरफ निकलती है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? दो किस्म की कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से या हेड टू हेड ऑन हैंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, जिसके अंदर एस और पी ऑर्बिटल शामिल होते हैं। जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं और उसमें सिर्फ पी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के 3 किस्म होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा और ट्रिपल में एक पाई होगा, बीच में सिग्मा होगा, फिर पाई होगा। एक सैंडविच की तरह ये बन जाते हैं ताकि बॉन्ड मजबूती से कायम रह सके। एग्जाम्पल हमने यहाँ दी है सिंगल बॉन्ड की, CH4, सी में सी बीच में है और चारों तरफ एच सिंगल सिंगल बॉन्ड के हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं डबल बॉन्ड की, तो C2H4। अब इसमें 2 कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के साइन है, और ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के साइन है। और बाकी इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होंगे। और इस हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो भी सिंगल हैं, तो दोनों सिग्मा बॉन्ड के ही से जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं सिग्मा बॉन्ड के पोस्टुलेट्स। इट इज़ फाउंड बाय हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग अलोंग। अब ये इनकी जो फॉर्मेशन हेड टू हेड या एंड टू एंड ही होगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेल ओवरलैपिंग। इनके एक्सेस में इनके जो एक्सेल होते हैं उन पे ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इन्हें एक्सेल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। तो एस एंड पी ऑर्बिटल्स क्रिएट सिग्मा बॉन्ड। एस और पी ऑर्बिटल्स ही सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। जैसे एस और एस क्रिएट करेंगे, एस और पी करेंगे, और पी और पी भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब हम आते हैं पाई बॉन्ड के पोस्टुलेट्स पे। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड ऑन साइड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड हमेशा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेटरल ओवरलैपिंग, क्योंकि ये जो इनकी ओवरलैपिंग जो एक सीधी लाइन में होती है, इसलिए इसको लेटरल भी कहा जाता है। और इन हमेशा पी टू पी और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे। जैसे PX प्लस PY और PY प्लस PY या PZ प्लस PZ, इस तरह बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ WBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स के मतलब इनकी वजह से कौन सी चीज़ें थी जो उनको नहीं कर पा रही थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सही नहीं है, इनके क्या ड्रॉबैक्स थे? पहला तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इसमें कहा गया कि O2 जो ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड को ही सिंगल इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को ही एक्सप्लेन किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ यूनिक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ VBT। जिस तरह अब हमने ये जैसे एक ये एटम है, ये एक एटम है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों की बॉन्डिंग किस तरह होगी? ये क्योंकि दोनों की तरफ यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे। और दोनों साइड एक दूसरे को मैग्नेटिकली खींच रही हैं या मैग्नेटिकली रिपेल कर रही हैं, तो इसको भी बयान नहीं किया गया था इस WBT में।